आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम बेसिकली दो एल्गोरिदम्स को स्टडी करेंगे। एक है फॉरवर्ड चेनिंग एंड सेकंड इज़ बैकवर्ड चेनिंग। बेसिकली फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। अगर फॉरवर्ड चेनिंग आपको समझ आ जाती है तो बैकवर्ड चेनिंग उसका ऑपोजिट होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग क्या है? फॉरवर्ड चेनिंग की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, फॉरवर्ड चेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग फॉर एन AI एक्सपर्ट सिस्टम that start with simple facts and apply rules to extract more data until the goal is reached। बेसिकली ये फॉरवर्ड चेनिंग की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर आपके पास फैक्ट मौजूद होता है। फैक्ट, आप उस फैक्ट की बेसिस पर डिसीजंस मेक करते हैं और अगर आपके पास वो डिसीजन आ जाता है, उस डिसीजन की बेस पर आप अपना गोल क्या करते हैं, उस गोल तक रीच कर जाते हैं। बेसिकली इसको अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें, फॉरवर्ड चेनिंग क्या होती है। बेसिकली हमारे पास डेटा डेटा कह लें, फैक्ट कह लें, ये हमारे पास गिवन होता है। फैक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, मोर देन फैक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं। तो बेसिकली डेटा हमारे पास गिवन होता है। फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर डेटा गिवन होता है। उस डेटा की बेस पे हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते चले जाते हैं और हमारे पास लास्ट में एक गोल आ जाता है जिस गोल तक हम रीच करना चाहते हैं। और ये गोल किस बेस पे आया? डेटा की बेस पे। तो ये है फॉरवर्ड चेनिंग की डेफिनेशन। Now we will discuss forward chaining steps. There are following steps to apply on forward chaining. In first step, the system is given one or more than one constraint. For example, कि आपके पास डेटा गिवन है, डेटा एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल इफ़ एक्स और वाई वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल की वैल्यू भी गिवन है, वाई वेरिएबल की वैल्यू भी गिवन है और इसकी बेस पे हमने क्या करना है? गोल अचीव करना है। तो अब इनपुट डेटा एक्स और वाई, ये दो डेटा है, ठीक है। एक्स एक किस्म का डेटा है और वाई भी एक किस्म का डेटा है। तो डेटा हमारे पास एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा डेटा भी हो सकता है। Second thing is that the rule are searched in knowledge base for each constraint. The rule that fulfill the condition are selected. For example, कि अगर मेरे पास जो डेटा है उस डेटा को मैं अपने रूल्स के अंदर अप्लाई करूंगा और उन रूल्स के अंदर से कोई भी कंडीशन अगर इस मेरे डेटा को फुलफिल करती है, मैं उस कंडीशन को सिलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं फर्दर उस कंडीशन की बेस पे नेक्स्ट कंडीशन को अप्लाई करूँगा। उसको नेक्स्ट कंडीशन पर क्या किया जाएगा? अप्लाई किया जाएगा। द थर्ड पॉइंट इज दैट नाउ ईच रूल इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्स और वाई वेरिएबल था, उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर था, उसको हमने रूल्स के अंदर अप्लाई किया और उसने हमें जब अप्लाई किया तो हमारे पास नई कंडीशन आ गई, न्यू कंडीशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो उस न्यू कंडीशन की बेस पे हम अगेन अपने रूल्स के अंदर फिर हम सर्च करेंगे कि इस कंडीशन की बेस पे कौन सा हमारा रूल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस जो है ये बार बार क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा। बार बार इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं फॉरवर्ड चेनिंग के।
प्रॉपर्टीज में ये कहता है कि ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है। डेटा ड्रिवन अप्रोच क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास डेटा गिवन होता है, डेटा पहले से पता होता है, या डेटा एक होगा या एक से ज्यादा होगा। तो डेटा गिवन होगा और उसकी बेस पे हम अपने गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह फोकस में ये इसी ने बता दिया कि स्टार्ट फ्रॉम डेटा नॉन, हमें डेटा पहले से पता होता है। और प्रोसेस में कैसे होगा कि हम अपने डेटा को अप्लाई करते जाएंगे रूल्स के अंदर, और उसकी बेसिस पे न्यू फैक्ट्स जो हैं वो निकल के आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमने डेटा को हमने रूल के अंदर अप्लाई किया तो एक और नया फैक्ट आ गया। उस नए फैक्ट को फिर हम अगेन रूल के अंदर अप्लाई करेंगे, उससे फिर नया फैक्ट आ जाएगा। जब तक हमारे पास ये नया फैक्ट आने की कंडीशन रुक नहीं जाती, हम तब तक इसको अप्लाई करते रहेंगे। तो बेसिकली जो थर्ड स्टेप है ये बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये इसकी एग्जांपल आ गई है, एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी फॉरवर्ड चेनिंग। तो देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा है एक्स और वाई। एक्स वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर है, वाई वेरिएबल के अंदर 2 स्टोर है। ये डेटा गिवन है, हमें डेटा गिवन है। इस डेटा को हम रूल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये रूल्स क्या कहते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है और एंड y की वैल्यू 2 है, देन z की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। ये कंडीशन लगी हुई है, एंड की कंडीशन है। x की वैल्यू का 1 होना और y की वैल्यू का 2 होना ये लाजमी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो रूल 2 में वो क्या कहता है कि अगर z की वैल्यू 3 हो जाएगी तो देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और उसके बाद कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशंस हैं वो क्या हो रही हैं, खत्म हो रही है। तो कंक्लूजन में हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो ये हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ क्या करेगा, फॉरवर्ड चेनिंग में हम फॉलो करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो जब हमने x और y की वैल्यू को इस रूल के अंदर अप्लाई किया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो सेटिस्फाई, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो z की वैल्यू हमारे पास न्यू कंडीशन आ गई हमारे पास, देन न्यू कंडीशन आ गई, z की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब हम इस कंडीशन को, इस वैल्यू को हम अपने रूल के अंदर अप्लाई करेंगे। तो अगर ये z की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, और कंक्लूजन में हमारे पास a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। बेसिकली ये हमारा क्या है, गोल है। हम डेटा से गोल तक पहुंच गए, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड चेनिंग। डेटा से गोल तक पहुंचना, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड चेनिंग। नाउ वी विल डिस्कस अनदर एग्जांपल। टॉम इज रनिंग, ये एक फैक्ट है। इफ अ पर्सन इज रनिंग ही विल स्वेट। तो जो ए फैक्ट है वो बी फैक्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ए फैक्ट बी फैक्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली हमने करना ये है, दिस फैक्ट इज यूज टू अचीव अ डिसीजन बी। हमने जो बी डिसीजन है उसको क्या करना है, अचीव करना है, और ए फैक्ट बी फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो भागता है, ही विल स्वेट। स्वेट का मतलब क्या है, स्वेट का मीनिंग है पसीना आ जाना। कोई भी इंसान जब भागेगा उससे क्या आ जाएगा, पसीना आ जाएगा। लेकिन जब टॉम की बात आई तो टॉम इज रनिंग, लेकिन उसके बारे में ये नहीं कहा कि टॉम को पसीना आता है। टॉम इज रनिंग, टॉम भागती है। जब टॉम भागेगी तो टॉम को क्या आएगा, पसीना आएगा। ऑटोमेटिकली जो भी शख्स भागेगा उसको क्या आएगा, पसीना आएगा, स्वेट होगा वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉम का इनडायरेक्टली रिलेशन क्या होगा, स्वेटिंग के साथ होगा। देयरफॉर टॉम इज स्वेटिंग। अगर कोई भी पर्सन भागेगा तो उसे पसीना आएगा। तो टॉम भाग रही है, इसका मतलब है कि टॉम को भी पसीना आएगा। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जो ए फैक्ट है, जो टॉम भाग रही है, उसका बी फैक्ट के साथ क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो ये हमने ए फैक्ट से बी फैक्ट को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से कि ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी,
वी कैन आल्सो से डैट ए इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के इक्वल होगा और बी सी के इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है ए और सी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनडायरेक्टली ए और सी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका यही मतलब है, अगर कोई भी इंसान भागेगा तो उसको पसीना आएगा। जब वो स्वेट होगा, भागने से स्वेट होगा, इसका मतलब ये है कि जो ए हमारे पास फैक्ट है वो बी फैक्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली रनिंग एक फैक्ट है और स्वेटिंग एक फैक्ट है। जो भी भागेगा उससे क्या आएगा, पसीना आएगा। तो टॉम भी रनिंग करती है, जब टॉम रनिंग करेगी तो टॉम को भी इस फैक्ट का सामना करना पड़ेगा, उसे भी पसीना आएगा। तो ये कुछ डिस्कशन थी फॉरवर्ड चेनिंग के ऊपर। एंड नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग। अब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग का डिफरेंस को देखेंगे। बेसिकली वो सारी वही सेम चीज़ें हैं। फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर हमारे पास स्टार्ट करते हैं डेटा से और हम गोल तक पहुंच जाते हैं। तो ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है। डेटा ड्रिवन का मतलब ये है कि हमारे पास डेटा पहले से गिवन होता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड चेनिंग के अंदर हमारे पास गोल गिवन होता है, हम गोल से इनिशियल स्टेट की तरफ मूव करते हैं। तो इसके अंदर ये जो अप्रोच है ये गोल ड्रिवन अप्रोच है। नाउ वी विल डिस्कस मेडिकल डायग्नोस। तो एक एग्जांपल लेते हैं मेडिकल डायग्नोसिस से। तो फॉर एग्जांपल पेशेंट आता है और वो डॉक्टर को कहता है कि मेरे पास मुझे ये सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर डिक्शनरी के अंदर, एक उसके पास डिक्शनरी है, बुक है, उसके अंदर वो सिम्टम्स को चेक करता है और उस सिम्टम की बेस पे एक और सिम्टम उसे नज़र आता है और वो फिर अगेन उस सेकंड सिम्टम को, से फैक्ट कह लें, फैक्ट को वो इस बुक के अंदर फाइंड आउट करता है। जब फाइंड आउट करता है तो उसे एक और सिम्टम मिल जाता है C2। जब C2 सिम्टम उसे मिलता है तो वो अगेन डिक्शनरी बुक के अंदर चेक करता है तो उसे इस सिम्टम की बेस पे एक डायग्नोस मिल जाती है कि ये कौन सी बीमारी इसे हो चुकी है। तो वो इस D1 जिसे सिम्टम का नाम दे दिया है, डायग्नोस का नाम दे दिया है, ये डायग्नोस इस सिम्टम की बेसिस पे उसे यह डायग्नोस हो चुकी है। तो इसके अंदर बेसिकली हम चलते हैं फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर। तो सिमिलरली बैकवर्ड चेनिंग के अंदर ये जो इसकी एग्जांपल है, पेशेंट आता है और वो डॉक्टर को कहता है मुझे ये डायग्नोस हो चुकी है। तो ये उसने गोल बता दी है, गोल बता दी है कि मुझे ये डायग्नोस हो चुकी है। तो हमने अब सिम्टम तक पहुंचना है कि इस डायग्नोस, इस बीमारी की वजह से उसे क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो हम इस डायग्नोस को अगेन बुक के अंदर चेक करते जाएंगे। बुक मीन्स के रूल्स के अंदर हम चेक करते जाएंगे, जो रूल्स डिफाइन हैं, और हम सिम्टम्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये बैकवर्ड चेनिंग है। डायग्नोस से हम सिम्टम तक पहुंचेंगे तो ये बैकवर्ड चेनिंग हो जाएगी, और सिम्टम से डायग्नोस तक पहुंचेंगे तो फॉरवर्ड चेनिंग होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग के बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग बेसिकली आसान लफ्ज़ों में इसका कंक्लूजन अगर डिफाइन करूं तो फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर डेटा ड्रिवन अप्रोच को फॉलो करते हैं और बैकवर्ड चेनिंग के अंदर गोल ओरिएंटेड अप्रोच होती है। तो हम गोल से इनिशियल डेटा की तरफ जाते हैं और इसके अंदर हम गोल को ऊपर की तरफ डिफाइन कर, रूल्स को नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, और फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ये है फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग के अंदर डिफरेंस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।